कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्वेश्चन है कुछ ऐसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यानी कि ये जो फंक्शन हमको दिए गए हैं वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। एंड हमको इस इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है एंड उसका इक्वेशन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो उसका आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन अगर करें तो उसका आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको लिमिट एक्स की कहां से कहां तक दी हुई है, 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 तक। यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन में लिमिट आएगी 2 टू 5। एफ ऑफ एक्स की जगह पे के इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। चलिए इस इक्वेशन में के कांस्टेंट है तो के को ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन 2 टू 5 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देयरफॉर के इन ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगा देते हैं 2 टू 5, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1। चलिए अब ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि के इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा, अपर लिमिट, यानी कि एक्स की जगह पे पुट करना है आपको 5। यानी कि एक्स की जगह पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट में है 2, तो एक्स की जगह पे 2 यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा 2। देयरफॉर के ब्रैकेट में एलसीएम हो जाएगा 2, तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी कि 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देयरफॉर के इज इक्वल टू 10 प्लस 25 के इंटू 35 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अगेन एलसीएम क्या हो जाएगा 2, देयरफॉर के 35 माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 35 माइनस 8 यानी कि के इंटू 35 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 27 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, 27 डिवीजन में, तो के इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/27। तो ये हो गया हमारा आंसर, के इज इक्वल टू 2/27 जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसमें आपको यही करना है, लिमिट जो है वो लिखनी है, के कांस्टेंट को बाहर लिखना है, इंटीग्रेशन करना है एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 लेस देन और इक्वल टू
एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी ये भी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसके लिए भी सेम, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ पे लिमिट कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। के कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, के कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस उसी तरह से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3। एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू, चलिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट 1, उसके बाद लोअर लिमिट 0। के एक्स की जगह पे अपर लिमिट यानी कि 1/2 माइनस 1/3। लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के इनटू ब्रैकेट में ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 - 2/3 × 2 यानी कि 6 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के 3 - 2 यानी कि 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो 6 सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए के की वैल्यू हमको क्या मिली, 6, जो हमको क्वेश्चन में पूछी गई। तो इस वाले क्वेश्चन में वही किया जो आगे वाले क्वेश्चन में किया था। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू ई रेस टू -4 एक्स रेस टू 2, जहां पे लिमिट कहां से कहां तक है, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट तक। चलिए ये भी कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगी, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए के कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे, के कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू इनफाइनाइट एक्स ई रेस टू -4x² dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या मिला, -4x²। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई इजीली करने के लिए इसको हम सपोज कर लेते हैं u, -4x² इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं u, यानी कि जहां पे -4x² है यहाँ पे क्या लिखना है u। चलिए इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, -4 डिफरेंशिएशन में पावर आ गई यानी कि 2x, इसका क्या आएगा dx, ये डिफरेंशिएशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि du बाय dx, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसका सिंप्लीफाई, -8x इज dx सामने की साइड यानी कि dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं du। तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास है, dx हमारे पास है, क्या नहीं है, -8। तो इस पूरे इक्वेशन को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/-8 से क्या करेंगे, 1 -8 से मल्टीप्लाई -8 से डिवाइड इंटू के इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स ई रेस टू -4x² dx इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं u, -8x dx, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं du। तो क्या मिला, k यहाँ पे मल्टीप्लाई, देयरफॉर k अपॉन -8
इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये सभी की जगह पे क्या आएगा, डी यू, ई रेस टू इसकी जगह पे यू, यानी कि ई रेस टू यू इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ऐसा। अब के अपॉन -8 इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको पता है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ई रेस टू यू ही होगा। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, के अपॉन -8 वैसे का वैसा। सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि ई रेस टू इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। अभी ई रेस टू इनफाइनाइट क्या होता है, 0, के अपॉन -8 ई रेस टू इनफाइनाइट होता है 0 माइनस ई रेस टू 0 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो के अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 8 सामने की साइड, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -4x² इज इक्वल टू यू सपोज किया, उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन किया, डी यू को सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे -8 मिला, यहाँ पे नहीं था तो उसे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, के इज इक्वल टू 8। उसी तरह से इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, के इंटू एक्स इंटू ई रेस टू -x²/4, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट। ये भी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भी क्या होगा 1। चलिए के कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं, के कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू इनफाइनाइट, क्या बचा एक्स ई रेस्ट -x²/4 dx इज इक्वल टू 1। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में किया उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग सपोज कर लेते हैं -x²/4 इज इक्वल टू यू, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यू। इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x² का क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगी आगे, तो -2x/4 इज इक्वल टू du/dx। 2 यहाँ से कैंसिल, dx सामने की साइड, तो क्या हो जाएगा -x/2 dx इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे देखिए x है क्या नहीं है, -1/2 नहीं है, तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड -1/2 से क्या करते हैं डिवाइड। ये वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स ई रेस टू -x²/4 dx वैसे का वैसा इज इक्वल टू 1। चलिए वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये x हो गया हमारा, ये 1/2 हो गया माइनस, ये हो गया dx, तो इन सभी की जगह पे क्या लग सकते हैं हम लोग, -2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट वैसे का वैसा। इन सभी की जगह पे क्या रख सकते हैं, तीनों की जगह पे डी यू, ई रेस टू -x²/4 क्या सपोज किया था यू, यानी कि ई रेस टू यू इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे ही था मल्टीप्लाई। चलिए ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स पता है, तो -2k ब्रैकेट में ई रेस टू यू, अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट 0 1, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा -2k वैसे का वैसा, अपर लिमिट ई रेस टू इनफाइनाइट माइनस ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, -2k ई रेस टू इनफाइनाइट 0 माइनस ई रेस टू 1 1 इज इक्वल टू 1, माइनस से मल्टीप्लाई, देयरफॉर 2k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। तो यहाँ पे k का आंसर हमको क्या मिला 1/2।
जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है।